वेलकम टू सावित्री वॉइस। अनोखे जवाब, अध्यापक शिष्य के बीच हास्य वार्ता। शर्मा मैडम 17 का पहाड़ा पूछ रही थी और बच्चों का दिल बैठा जा रहा था। जिन बच्चों को पहाड़ा आता था वे उचक उचक कर हाथ उठा रहे थे। कुछ बेहद उत्साही बच्चे तो मिस मैं कहते हुए मेज पर लटक कर औंधे हो गए थे। अमित जानता था कि जो बच्चे पहाड़ा बोलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं उनसे मिस कभी नहीं पूछेगी। इसलिए वह भी मैदान में कूद पड़ा और गला फाड़कर चीखने लगा, मिस मैं प्लीज जज, पहले बताओ कि आज तुम देरी से क्यों आए थे। वो मैं रेनकोट प्रेस कर रहा था। मिस ने अमित को गौर से देखा और गहरी सांस ली। पहाड़ा बोलूं? ठीक है, बताओ, कहते हुए मिस ने अमित की ओर देखा। अमित के शब्द गले में ही फंस गए। अमित हड़बड़ाता हुआ बोला, पर मिस, आप तो उन बच्चों से पूछती हो ना जिन्हें नहीं आता और जो चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या मतलब? मिस ने आश्चर्य से पूछा। अमित ने घबराते हुए बाकी बच्चों की तरफ देखा जो बेंच के नीचे मुंह करके हंसते हंसते बेदम हुए जा रहे थे। माथे का पसीना पोंछते हुए अमित बोला, 17 एकम 17। बच्चों की हंसी छूट गई। तभी उसे मुकेश की आवाज सुनाई दी, इसको सबका एकम ही आता है। अमित ने सोचा कि अब मिस मुकेश की अच्छे से खबर लेंगी और इधर उधर की बातों में पीरियड निकल जाएगा। पर मिस तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे मछली की आंख को अर्जुन ने देखा होगा। आगे बोलो, मिस दहाड़ी। वो मुकेश मेरा मजाक उड़ा रहा है ना, तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, अमित ने हकलाते हुए कहा। वाह, इस हिसाब से तो मेरी पूरी याददाश्त चली जानी थी, क्योंकि तुम सब तो रोज मेरा मजाक उड़ाते हो। ये सुनते ही सब बच्चे अचानक एक हो गए और गले में हाथ रखकर बोले, नहीं मिस, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अमित की तो जैसे भगवान ने सुन ली थी। मिस का ध्यान दूसरी तरफ जा रहा था। वह वापस पहाड़े पर न आ जाए इसलिए वह तुरंत बोला, मिस, मुकेश कह रहा था कि आपको देखकर उसे भालू की याद आती है। भालू कब कहा था? मुकेश चीखता हुआ बोला। तो क्या कहा था? अमित ने तुरंत पूछा। वो आप एक बार स्टाफ रूम में सो गई थी तो आपके खर्राटे दूर तक आ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको देखकर मुझे शेर के सपने आते हैं। हंसो, सब चुप क्यों हो? मिस ने गुस्से से कहा। और ये सुनकर बेचारे नासमझ बच्चे पेट पकड़कर एक दूसरे को धकियाते हुए पागलों की तरह हंसने लगे। उधर अमित ने प्राणों की बाजी लगा दी थी, पर वह 17 दूनी याद नहीं कर पा रहा था। अमित ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, घंटी बजने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। मिस गुस्से में चिल्लाई, अमित, आगे का पहाड़ा बोलो। अमित, जो कि 17 में 17 जोड़कर बस 34 तक पहुंचने ही वाला था, अचानक ही सारी गिनती भूल गया और बोला, 36। तो 18 दूनी क्या होता है? मिस ने घूरते हुए पूछा। मिस, आजकल मैं अंग्रेजी, भूगोल और हिंदी पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए पूरा पहाड़ा सुना नहीं पा रहा हूँ। पूरा पहाड़ा, कहते हुए मिस हवा की तेजी से आई और उसका कान उमेट दिया। चौथी कक्षा तक तुम पहुँचे कैसे? मिस आग बबूला होते हुए बोली। सीढ़ियों से, अमित ने मुंह भी कान की तरफ घुमाते हुए कहा। बच्चों की हंसी फूट पड़ी। चलो, हिंदी विषय का ही बताओ, रामायण किसने लिखी? अमित तुरंत बोला, दादाजी ने। किसके दादाजी ने? कहते हुए मिस के चेहरे पर अचरज के कई भाव एक साथ आ गए। मेरे दादाजी ने, उनके पास एक मोटी सी कॉपी है। एक दिन मैंने पूछा था कि वो उसमें क्या लिखते हैं तो वो बोले, मैं आजकल रामायण लिख रहा हूँ। और यह कहते हुए अमित ने गर्व से सभी बच्चों की तरफ देखा। बच्चे हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे। मिस ने अमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे विद्यालय के सबसे होनहार छात्र हो। अच्छा, अब अंग्रेजी का बताओ कि लंच और डिनर में क्या अंतर होता है? मिस, कुछ भी अंतर नहीं होता है। सब में खाना ही खाना पड़ता है। मिस ने मुंह पर रुमाल रखकर हंसी रोकने की पूरी कोशिश करी, पर वो इतना हंसी कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए। तभी घंटी बज गई और अमित ने राहत की सांस ली, साथ ही मिस ने भी। आप सभी इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।